नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों, इस पैटर्न में एक डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है और इस ग्रीन कैंडल का आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लो है वही ओपन भी है। तो यहाँ पर कुछ भी आपको नीचे की तरफ वीक नहीं दिखेगी, लेकिन जब ये कैंडल क्लोज होती है तो ये प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाके एक यहाँ पर एक वीक बन जाती है। तो ये कैंडल ये बताती है कि यहाँ पर बायर्स लोग यहाँ पर आ गए और इन्होंने ये जो डाउन ट्रेंड था इसके अगेंस्ट ट्रेंड ऊपर लेके जाने की कोशिश की और ये यहाँ पर थोड़े से और ऊपर जाके फिर सेलर्स ने फिर से कोशिश की प्राइस नीचे लाने की, लेकिन ये नीचे लेके नहीं आ पाए और ये कैंडल यहीं पर क्लोज हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये मिड पॉइंट के यहाँ तक ये कैंडल क्लोज हो गई और इसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल या फिर एक दो कैंडल के बाद भी अगर ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस निकलता है तो यहाँ पर आपका एक बाय ट्रेड बन जाता है। तो आपका जो एंट्री है वो आप यहाँ पर होगी और आपका स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के लो के यहाँ पर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी नीचे की तरफ आप एग्जांपल में देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, पुल बैक देते देते नीचे आया और फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न बन गया। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर की तरफ कि ये पैटर्न जो है ये एक थियोरेटिकल पैटर्न है कि पैटर्न इस तरह से बनता है, लेकिन रियल चार्ट्स पे लाइव मार्केट में दोस्तों अलग अलग तरह के कैंडल्स बनते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन वाली कैंडल है ये काफ़ी ऊपर तक आके इसने क्लोजिंग दी और अगली कैंडल ने इसमें कंफर्मेशन दे दिया और आप देखेंगे इसके बाद कितने देर तक प्राइस ने इसी रेंज में होल्ड किया, लेकिन आप देखेंगे कि इस पैटर्न का लो ब्रेक नहीं हुआ। तो मैक्सिमम जो रिटेलर्स होते हैं दोस्तों ये यहाँ पर ही कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और निकल जाते हैं और जिन जो पेशेंटली अपना ट्रेड बाय ट्रेड होल्ड करते हैं वो आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर ही निकलेंगे। तो हो सकता है कि कभी कभी ये यहीं से इमीडिएट एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए या इस एग्जांपल में जैसा आप देख रहे हैं कि काफ़ी देर तक यहाँ पर प्राइस समय बिता के फिर ऊपर जाएगा। अगर एक बात आप ध्यान में रखिए कि अगर प्राइस यहाँ से तुरंत ऊपर जाने लगता है तो वो इतने इतना बड़ा मूव आपको अप मूव नहीं देगा, लेकिन जब ये इतना कंसोलिडेट होके जब प्राइस ऊपर निकलता है तो ये अच्छा खासा अप ट्रेंड आपको दे सकता है। तो जब तक आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट है आप इस ट्रेड में बने रहिए। आपको ये भी देखना है कि ये पैटर्न के ऊपर अगर कुछ कंसोलिडेटेड एरिया है क्या, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस नीचे आते समय काफ़ी देर तक इस एरिया में प्राइस ने कंसोलिडेट किया है। तो ये एरिया दोस्तों जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो नेचुरली ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर आप यहाँ पर एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इधर प्राइस थोड़े देर के लिए रुक गया था, लेकिन अगर नीचे की तरफ दोस्तों अगर कंसोलिडेशन हुआ है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से ये प्राइस ऊपर जाने के संभावना ज़्यादा है। और यहाँ पर भी देखेंगे जब ये कंसोलिडेशन एरिया के यहाँ पर आया तो प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया के यहाँ पर ही काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करता रहा और फिर ब्रेकआउट हुआ। तो ये और एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि यहाँ से प्राइस और भी ऊपर जाने के चांसेस है। अब दोस्तों, आप इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर प्राइस एक अप ट्रेंड में था, एक यहाँ पर पुल बैक आया और पुल बैक के यहाँ पर हमारा बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न बन गया। इस रेड कैंडल के बाद प्राइस गैप डाउन हुआ और जो बायर्स थे उन्होंने यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर लेके गए और इस थर्ड कैंडल ने दोस्तों कंफर्मेशन भी दे दिया, लेकिन आप देखेंगे कि प्राइस ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया। जो पिछले का जो रेजिस्टेंस था ये इसने ब्रेक तो कर लिया, लेकिन ये प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ और फिर से ये नीचे
आने लगा। तो दोस्तों इसके लिए इसका जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर एक स्टॉप लॉस अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर फिर से आके रुक गया। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो पहली बात तो आपको स्टॉप लॉस रेस्पेक्ट करना है, और यहाँ पर एक बार आपका प्राइस ऊपर जाने लगा तो आपको जो आपका स्टॉप लॉस है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाना जरूरी है। जैसा कि अभी इस केस में हुआ कि पिछला रेजिस्टेंस के यहाँ से प्राइस ऊपर तो गया लेकिन ये फिर से नीचे आने लगा, तो यही स्पॉट पे आपको एग्जिट कर देना है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से ये एक्चुअली एक जो ब्रेकआउट लेवल का रिटेस्ट था, लेकिन ये अगर रिटेस्ट ही दोस्तों यहाँ पर फेल हो गया है तो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि हमेशा जब भी ये ब्रेकआउट्स होते हैं, ये ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, अगर प्राइस इस तरह से ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है और प्राइस ऐसे ऐसे करके ब्रेकआउट होके रीटेस्ट करता है दोस्तों, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसी तरह से समझो प्राइस ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके इस लेवल को रिटेस्ट करता है, तो इसके नीचे आने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर ये रिटेस्ट दोस्तों फेल होता है तो ये यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसी तरह से अगर ये ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट फेल होता है तो प्राइस नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट था ये फेल हो गया है, तो आपको यहाँ पर तुरंत निकल जाना चाहिए। तो इस तरह से जो कैंडल पैटर्न है उसके साथ आप जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है वो भी देखते जाइए। तो मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो वो आप जरूर देखें ताकि आपके सब कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अब ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में था, और ये जो अप ट्रेंड था दोस्तों, तो ये एक बड़े बड़े स्विंग्स करते करते ऊपर नीचे हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन का पैटर्न यहाँ पर बन गया था, और ये थर्ड कैंडल तो एक डोजी बन गई दोस्तों। और फिर इसके बाद एक इमीडिएटली यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल ने इस पैटर्न को वैलिडेट कर दिया। यहाँ पर जैसे ही इस रेड लाइन के ऊपर निकल गया दोस्तों, तो यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है, तो आप इस पैटर्न का जो स्टॉप लॉस है कि इस दोनों कैंडल का लो, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा एज पर थियरी। और ये जो ब्रेकआउट लेवल है दोस्तों, ये आपका ब्रेकआउट लेवल है दोस्तों। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि ये कैंडल ने जो कंफर्मेशन दिया, तो इसने इतना बड़ा प्राइस का रेंज कवर कर लिया। तो अभी आप अगर यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो गया। तो लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक डोजी बना था दोस्तों, और ये प्राइस जैसे ही डोजी के ऊपर निकल गया तो आप यहाँ पर तुरंत एंट्री ले सकते थे। क्योंकि ये डोजी अपने आप में एक फिर से वैलिडेट करता है कि अगर प्राइस इसके ऊपर गया तो आप बाय कर सकते हैं, इसके प्राइस नीचे गया तो आप सेल कर सकते हैं। मैंने डोजी के ऊपर भी वीडियो बनाया है दोस्तों, वो आप ज़रूर देखें। क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर पैटर्न का जो थर्ड कैंडल है ये डोजी बना, और यहाँ पर जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगा तो ये एक हिंट है कि इस डोजी में जो इनडिसीजन बना था बायर्स और सेलर्स में कि प्राइस नीचे लेके जाए या ऊपर लेके जाए, वो इनडिसीजन अब एक डिसीजन में कन्वर्ट हो गया है, जो कि एक बाय ट्रेड है। अभी आप समझो ये चार्ट अगर इंट्राडे में देख रहे हैं तो फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके आप एंट्री देख सकते हैं। समझो अभी 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे देख रहे हैं, तो जैसे ही 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल इस डोजी के ऊपर क्लोज होती है तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। हाँ, अगर आप वन डे चार्ट देख रहे हैं तो फिर आपको दोस्तों इस जो ग्रीन कैंडल का जो 50% है
ये आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 50% जो है, ये 50% अगर ब्रेक होता है तो आप समझ जाइए कि जो भी बायर्स थे उनमें अब इतना फोर्स नहीं रहा है कि ये यहाँ से प्राइस ऊपर लेके जाए, और ये यहाँ से फिर से प्राइस नीचे आने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। आप कभी भी कौन सा भी चार्ट उठा के देख लीजिए, अगर उसमें ब्रेकआउट होता है, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती है, तो अगर वो ग्रीन कैंडल बड़ी है तो आप उसका 50% का जो भी है लेवल, वो स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर एंट्री यहाँ पर लेते हैं और स्टॉप लॉस इतना बड़ा अगर आप लगाएंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो भी है वो गलत हो जाएगा। इनकेस अगर ट्रेड आपके अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएगा तो आपको लॉजिकली स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा कि समझो प्राइस किस लेवल के नीचे जाने लगा तो ये बियरिश हो जाएगा, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। ये आप 50% लेवल जो फिबोनाची जो इंडिकेटर है वो यूज करके 50% लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक आप अंदाज लगा सकते हैं इस कैंडल का जो मिड पॉइंट है वो 50% है। और आप देखेंगे कि इसके बाद प्राइस ने एक अच्छा खासा अपमूव दे दिया, और आप देखेंगे कि जब भी ये इस तरह से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी तो नेचुरल है कि ऐसे ही बड़े बड़े कैंडल्स बनाते हुए प्राइस ऊपर जाने वाला नहीं है, तो ये प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट जरूर होगा। तो और इस केस में भी वही हुआ, प्राइस कंसोलिडेट हुआ और यहाँ से ऊपर जाने लगा। अभी इसके बाद अभी प्राइस फिर से नीचे आया जरूर, लेकिन फिर से यही लेवल पे प्राइस रुक गया है। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेते समय आपकी थिंकिंग इस तरह से होनी चाहिए। अब ये चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो प्राइस नीचे आ रहा था और यहाँ पे काफ़ी देर तक दोस्तों कंसोलिडेट हो रहा था, और यहाँ पर अपना बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न बन गया है। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर चार्ट आप सिर्फ यहीं तक अगर देखेंगे तो ये जो राइट साइड है ये एट प्रेजेंट इग्नोर कर दीजिए, ऐसा समझिए ये है ही नहीं, और सिर्फ इतना ही एरिया देखिए। तो आप ये पैटर्न यहाँ पर इग्नोर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जस्ट एक साइडवेज में है और कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप अगर ध्यान से देखेंगे कि प्राइस यहाँ से नीचे आके धीरे धीरे से जो कैंडल से ऊपर ऊपर क्लोज होना स्टार्ट हो गई है। अगर आप एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो अच्छी तरह से एक राउंड बॉटम यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। तो और यहाँ पर हमारा पैटर्न बन गया है, तो ये एक हिंट दे रहा है कि प्राइस शायद यहाँ से अब अप मूव दे दे। और यहाँ पर पैटर्न बनने के बाद एक अच्छे खासे ग्रीन कैंडल ने दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट भी दे दिया। अब यहाँ पर दो चीज़ हुई है, एक तो इस पैटर्न का हाई इसने ब्रेक किया ही दोस्तों, ऊपर से जो कंसोलिडेशन का जो एरिया है यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली कैंडल ने इधर ही आके क्लोजिंग दी है। तो ये और एक आपको हिंट दे रहा है कि शायद यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल जाए। तो हमेशा की तरह आपको ये स्टॉप लॉस लगा के आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस इस पैटर्न का लो होगा। और अगर आप देखेंगे ध्यान से कि ये जो कंसोलिडेशन एरिया है इसका भी एक आप रैंडमली लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑलमोस्ट वही लेवल बन जाता है। तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस इस पैटर्न का लो होगा। और क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ था, तो आप देखेंगे कि ब्रेकआउट के बाद भी यहाँ पर प्राइस काफ़ी देर तक कंसोलिडेट हुआ, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के भी प्राइस नीचे नहीं जा रहा था। तो ये दोस्तों और एक हिंट है कि जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल भी में भी बताया था कि जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के यहाँ पर प्राइस इस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आपको दे दे। और इस केस में भी आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा अपमूव यहाँ इसने दे दिया। तो इस तरह से आपको ये पैटर्न आइडेंटिफाई करके राइट जगह पर एंट्री लेके स्टॉप लॉस लगा के आपको एंटर
कर जाना चाहिए। अब ये चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हुआ, फिर सडनली एक अप मूव आया, फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट करते नीचे आया, और आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से अपना पैटर्न बन गया है। अब नॉर्मली दोस्तों जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो ये है कि प्राइस रेड कैंडल के बाद नीचे गैप डाउन होके फिर ऊपर जाके क्लोजिंग होता है ऑलमोस्ट हाई के आसपास, लेकिन दोस्तों वो हमेशा नहीं होता है। ये प्राइस कभी इस रेड कैंडल के इधर ओपन होएगा क्लोज के यहाँ, या फिर मिड पॉइंट के यहाँ, या फिर थोड़ा मिड पॉइंट के ऊपर। लेकिन मेन चीज़ जो है कि नीचे की तरफ ये जो ओपन और जो लो है वो इक्वल होना चाहिए, और ऊपर की तरफ वीक अलाउड है। तो क्योंकि ये जो वीक बन रही है ये बायर्स के वजह से बन रही है, जिन्होंने प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश की, और सेलर्स ने फिर से जोर लगाया प्राइस नीचे लेके आने की, लेकिन वो कर नहीं पाए। अब ये जो ऊपर की तरफ जो वीक है, तो ये जितनी छोटी है तो उतना ये हिंट दे रहा है कि सेलर सक्सेसफुल कम हो गए प्राइस नीचे लेके आने की। लेकिन इसके लिए हम लोग ये जो पैटर्न बन रहा है इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। हमको वो ये जो पैटर्न का जो कंसेप्ट है कि यहाँ पर हम लोग को एंट्री क्यों लेनी है, हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर इस बात को आप समझ लेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो नीचे की तरफ एकदम मामूली आपको छोटी सी वीक दिख रही है, लेकिन दोस्तों वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसको आप ओपन इक्वल टू लो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बन गया, और ऊपर की तरफ वीक भी बन गई, और मेन जो थर्ड कैंडल जो कंफर्मेशन कैंडल है, इसने एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दोस्तों यहाँ पर दे दिया है, और इस दोनों कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये आप यहाँ पर ब्लाइंडली एंट्री कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा ये, और ये एंट्री पॉइंट ऊपर की तरफ। तो दोस्तों मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि पिक्चर परफेक्ट पैटर्न नहीं बनने वाला है। वो पैटर्न बन रहा है, तो वहाँ पर बायर सेलर्स की सोच क्या है वो सोच आप समझ लीजिए। और वो जब भी एक चार्ट में एक रिवर्सल का मोड आता है, या वो बुलिश होने दीजिए या बियरिश होने दीजिए, तो वहाँ पर आप कैंडल्स को ऑब्जर्व करते जाइए, और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो एक बार आपका वो पैटर्न याद आ गया तो आप फिर सोचने लगिए कि यहाँ पर बायर सेलर्स क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपको हर चार्ट में, हर शेयर के चार्ट में कुछ ना कुछ कहाँ पर एंट्री आपको मिल ही जाएगी। जैसे कि इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप एंट्री कर लेते हैं तो कितना बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते थे। जो भी कैंडलस्टिक्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता है तो वो ये सब एंट्रीज मिस कर जाएगा। अभी आप अगर इसी चार्ट में अगर पहले भी देखेंगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर वैसा पैटर्न बन गया था, लेकिन आप देखेंगे कि इसके बाद प्राइस ने कंफर्मेशन दिया ही नहीं, उसके ऊपर गया ही नहीं। तो तो लॉजिकली तो यहाँ पर आप तुरंत आपको मतलब कॉमन सेंस यूज करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर सेलर्स अभी भी भारी है, और ये यहाँ पर कंफर्मेशन आपको मिल गया कि नहीं, बायर्स ने अब यहाँ पर एंट्री ले ली है। दोस्तों आप इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर प्राइस एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आके यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है ये एक्चुअली बुलिश किकर पैटर्न बना है दोस्तों, और यहाँ पर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। इसके बाद में प्राइस फिर से नीचे आया। अभी आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे जो बायर्स है वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, ये सोच के कि प्राइस यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में तो हो सकता है ये जस्ट एक पुल बैक है। क्योंकि अगर आप इसका ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, लाइन चार्ट अगर यहाँ पर आप लगा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पिछला जो लो है
तो उसके ऊपर प्राइस गया ही नहीं, ये यहीं से फिर से रिवर्स हो गया। तो समझो इसको अप ट्रेंड में भी जाना है तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे कि एग्जैक्टली प्राइस यहाँ तक जाके फिर से इसने रिवर्सल दे दिया। लेकिन आप ध्यान देंगे कि यहाँ से आपने अगर एंट्री की होती तो स्टॉप लॉस तो आपका यहाँ पर होगा, और आप देखेंगे कि प्राइस इसके नीचे गया ही नहीं और यहाँ पर यहीं से फिर से बाउंस बैक आ गया। तो समझो इसको अभी डाउन ट्रेंड में जाना था, तो ये लो ब्रेक करना दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन ये लो ब्रेक हुआ ही नहीं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर अपना बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न बन गया। अब इस पैटर्न में देखिए यहाँ पर कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी दोस्तों, ये जो ओपन और लो है ये एग्जैक्टली इक्वल है, और ऊपर की तरफ वीक भी बनी। लेकिन इसी कैंडल ने दोस्तों जैसे थियरी में बताया है कि हाई के आसपास क्लोज होना चाहिए, तो इसने ये हाई के ऊपर भी यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। तो दोस्तों ये एक यहाँ पर हिंट है कि शायद यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। तो समझो आपने यहाँ पर अगर एंट्री ली है और यहाँ पर अगर स्क्वायर ऑफ नहीं किया है और ट्रेड होल्ड किया है इस आशा में कि शायद प्राइस और ऊपर जाएगा, तो ये पैटर्न यहाँ पर देख के आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए ट्रेड में बने रहने का। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये जो भी पैटर्न्स है आपको हेल्प करते हैं। एक या तो आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री भी ले सकते थे, या फिर पहले ट्रेड अगर लिया है तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि नहीं हम लोग ट्रेड में और भी बने रहेंगे। और हो सकता है यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर निकल जाए तो आपने जो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाया था वो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये बुलिश बेल्ट ऑनलाइन पैटर्न अब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर क्लिक करना दोस्तों, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं अपडेट्स डालूंगा, नए वीडियोस डालूंगा, तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।